सीताराम। साथियों, पिछले भाग में आपने सुना कि माता सीता जी पृथ्वी में समा गई, पलायन कर गई। उसके आगे की कथा हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राम। कि जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मध्य पयान, मेहमानों ने भी किया निज निज ग्रह प्रस्थान। नए शासकों ने लिया कर में शासन काज, अटल हो गया विश्व में सत्य धर्म का राज। रघुबर भ्राताओं सहित कर सरयू तटवास, जग से एक प्रकार का ले बैठे सन्यास। जब माता सीता जी पृथ्वी में समाहित हो गई तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यानी प्रभु राम अपने भाइयों के सहित सरयू के किनारे वास करने लगे, मानो उन्होंने गृहस्थ से या संसार से संन्यास ले लिया हो। जो माया से बाहर होकर अध्यात्म आत्म पथ लेता है, पर दुख जिसको देता है दुख, पर सुख जिसको सुख देता है। पर दुख जिसको देता है दुख, पर सुख जिसको सुख देता है। जो अपनी ज्ञान रश्मियों से भूले को मार्ग बताता है, भूले को मार्ग दिखाता है। अथवा अब सुधार कर चुकने पर जो जन सुधार को जाता है, वही सच्चा सन्यासी है, उसका ही जीवन जीवन है। इतिहास काव्य में सदा अमर रहता उसका ही वर्णन है। अवतार जगतपति ने लेकर ये सब रहस्य बतलाया है। अब अंत समय सरयू तट पर चौथा आश्रम दिखलाया है। नित्य आत्म अध्ययन था, नित्य साधु सत्संग, हाँ नित्य साधु सत्संग। सन्यासी रघुनाथ का था अब यही रंग। जो भी आता था वहाँ उनके दर्शन काज, समझाते थे आत्मपद उनको श्री रघुराज। इस भांति बहुत दिन तक प्रभु ने भक्तों के लिए कृतार्थ किया, परमार्थ दिखाकर दुनिया को मानवी चरितार्थ किया। तब एक दिवस इच्छा कर ली साकेत धाम को जाने की, नटनागर के पट को उतार रंग स्थल से हट जाने की। प्रभु की इच्छा ने किया धारण जब यह रूप, तभी पधारा उस जगह तापस एक अनूप। आते ही उसने कहा विनय सुने रघुराय, लेकिन सुनने से प्रथम अंतरंग हो जाए। ये सुनते ही हट गए भरत शत्रुघ्न साथ, किंतु लखन को रोक कर बोले श्री रघुनाथ कि जब तक मैं बात करूं मुनि से, तब तक तुम द्वारे ही रहना। यदि कोई मिलने आए तो उसको रोके ही रहना। यद्यपि आश्रम में रोकथाम अनुचित ही समझी जाएगी, पर क्या करिए इन मुनिवर की हट भी तो रखी जाएगी। मुनिवस्त्रों में
तो जो आज्ञा कह कर किया लक्ष्मण ने प्रस्थान। हाँ, लक्ष्मण ने प्रस्थान। तब तापस कहने लगा सुनिए दया निधान। मुनिवस्तों में यह धर्मराज सेवक रघुराज तुम्हारा है। या यूं कहिए ब्रह्मा जी का आप पहुँचा यह हरकारा है। साकेत गगन की प्रभुवर के मन में जो प्रगति इच्छा है। उस इच्छा बल ने पहुँचाया ब्रह्मा के पास संदेशा है। बस उसी संदेश का स्वरूप यह सेवक सम्मुख उत्सुक है। क्या कहें विधाता से जाकर आज्ञा सुनने का इच्छुक है। सुरवृंद वहाँ पर गिनता है घड़ियाँ दर्शन के पाने की। और कमला भी राह देखती हैं कमले से आपके आने की। मुस्का कर प्रभु ने कहा है सब व्यर्थ अधीर। पूर्ण कर चुका कार्य जब यह मनुष्य शरीर। साकेत वासियों से कहना 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। सारा क्रम अपनी यात्रा का बस इसी समय से रचता हूँ। मुझसे भी पहले लक्ष्मण की क्या कहूँ तबीयत उचटी है। क्या कहूँ तबीयत उचटी है। शेषावतार की इसीलिए बस प्रथम यात्रा रखी है। भगवान राम कहने लगे कि मुझसे पहले लक्ष्मण जी का मन यहाँ नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने पहले यात्रा उनकी ही बनाई है। फिर भरत शत्रुघ्न के समेत यह रामचंद्र भी आता है। विधि का विधान यही तो है जो आता है वह जाता है। अब जन्म नहीं यह जन्म नहीं वह मरण नहीं था। कृत्य एक जो पूर्ण हुआ हो गया भूमि का भार हरण। राक्षस दल का मद चूर्ण हुआ। पूरी करने भी नहीं पाए थे प्रभु बात। वापिस आए द्वार से तत्क्षण लक्ष्मण भ्रात। कहा चौंक कर राम ने है यह क्या है ढंग। द्वार छोड़ कर किस लिए आज्ञा कर दी भंग। अनुज बोल उठे हुआ यो या अनुचित कार्य। रोक नहीं सकता लखन विधि का कृत अनिवार्य। प्रभु राम की बात पूरी भी न होने पाई तभी लक्ष्मण जी वहाँ गए। तो राम जी ने कहा कि आपने द्वार छोड़ करके आज्ञा क्यों भंग कर दी। तो लक्ष्मण ने कहा कि ये लक्ष्मण के बस की बात नहीं थी रोकने के लिए, इसलिए ये विधि का विधान है, इसलिए मुझे आना पड़ा। कि द्वारे दुर्वासा कहते हैं ऋषि आज्ञा पालन कर आओ। हम मिलना अभी चाहते हैं संदेश इसी क्षण पहुँचाओ। द्वारे पर दुर्वासा मुनि आए हैं और वे कहते हैं कि हम अभी मिलना चाहते हैं, जाओ हमारी आज्ञा का पालन करो, मेरा संदेश पहुँचाओ। तो मैंने प्रभु उनसे प्रार्थना की लेकिन वो नहीं माने क्योंकि हठी हैं। कि अत्यंत प्रार्थना की मैंने पर नहीं सुनी श्री मुनिवर ने। देहावसान का शाप मुझे दे डाला क्रोधी मुनिवर ने।
लाचार उन्हें ठहरा कर मैं आया कर्तव्य चुकाने को। वे द्वारे पर हैं खड़े हुए प्रभु का उत्तर पा जाने को। यदि आज्ञा हो तो आने दूं इस जगह तलक उन ऋषिवर को। अन्यथा दिखला दूं धनुष यज्ञ वाला फिर रूप जगत भर को। तो धर्मराज जो खड़े थे बाना मुनि का धार, प्रभु के इस क्रम को निरख हंसे ठहाका मार। हा हंसने लगे। फिर प्रणाम कर हुए वह क्षण में अंतर ध्यान, तब लक्ष्मण से इस तरह बोले दया निधान। तो जब काल जो मुनि का वेश बनाए थे उन्होंने ठहाका मारकर हंसे इस बात पर कि प्रभु की लीला को देखो, अभी हमारी बात पूरी भी नहीं हुई, इधर से कार्यक्रम चालू हो गया, लक्ष्मण की तैयारी हो गई। और ये कहकर के प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गए। तब लक्ष्मण से ये प्रभु राम कहने लगे कि भैया विधना का लिखा हुआ मिटता है नहीं मिटाए से, होनी हो कर ही रहती है हटती है नहीं हटाए से। संध्या को प्रायश्चित करो सरयू के रुचिर किनारे पर, साकेत पधारो पंचभूत का तन तज स्वर्ग द्वारे पर। मुझको भी यहाँ न रहना है पीछे से मैं भी आऊँगा, शत्रुघ्न भरत के साथ साथ साकेत धाम ही जाऊँगा। अच्छा अब दुर्वासा ऋषि को इस जगह बुलाओ आदर से, ए निर्दोषी है ये सब क्रम बन कर आया था ऊपर से। वे निर्दोषी हैं या सब क्रम बन कर आया था ऊपर से। अच्छा ठीक है लक्ष्मण, अब शाम को तुम सरयू में समाधि लगाओ, प्रायश्चित करो और साकेत धाम पहुँचो। मैं भरत और शत्रुघ्न के समेत पीछे से मैं भी आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा भी मन नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब दुर्वासा इसको बुलवाओ, आज्ञा से बुलाओ। वे भी निर्दोषी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह क्रम सब ऊपर से बनकर आया था। ये विधि का विधान है कि जो यहाँ आया है उसे जाना है। जो आज्ञा कह कर लखन चले नवा कर मात, दुर्वासा मुनि को तुरंत लाए अपने साथ। किया बैठने का जभी प्रभु ने प्रिय अनुरोध। महाराज आप बैठिए। बोले ऋषिवर इस तपस्वी हृदय का उड़ा धूम सा क्रोध। जब प्रभु राम ने दुर्वासा ऋषि से बैठने के लिए प्रार्थना की, तभी उन तपस्वी दुर्वासा जी के हृदय में जो क्रोध रूपी अंधेरा था धुएं के समान उड़ गया। बोले ऋषि अपराध को क्षमिए दया निधान, क्रोध रूप बैताल ने नष्ट कर दिया ज्ञान। जब प्रभु राम ने दुर्वासा जी को बैठने के लिए अनुरोध किया, तो उनके मन में जो क्रोध रूपी धुआं था, जो क्रोध रूप था वो धुएं के समान उड़ गया। उनका मन निश्चल हुआ तो ध्यान आ गया कि मैंने लक्ष्मण को निर्दोष ही, लक्ष्मण भी निर्दोष थे, मैंने उन्हें श्राप दे दिया। प्रभु राम से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए
क्योंकि क्रोध रूपी बेताल ने मेरा ज्ञान नष्ट कर दिया था। अब दर्शन कर इस श्रीमुख का, आ गया होश कुछ जन को है। क्या किया क्या कहा पता नहीं, हाँ खेद बहुत इस मन को है। प्रभु बोले वह जाने दो, प्रभु बोले वह सब जाने दो, होनी का एक इशारा था, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, उसमें कुछ नहीं तुम्हारा था। हे मुनिवर, वो बात जाने दो, ये होनी थी, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। अच्छा कहिए क्या आज्ञा है, किस लिए कृपा की है भगवन, सुध आज बहुत ही दिनों बाद, इस सेवक की ली है भगवन। प्रभु राम कहने लगे कि अच्छा प्रभु, अब ये बताइए हे मुनिवर, बहुत दिन बाद आपने हमारी सुध लिया, अब बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो दुर्वासा जी कहने लगे, उस कार्य से आया हूँ भगवान, हम लोगों के लिए भी हो कुछ जगह प्रदान। प्रभु आपने सबको सब कुछ बांट दिया है, हम लोगों के रहने के लिए भी कुछ स्थान चाहिए, कुछ जगह हमें भी चाहिए, साधु सन्यासी जहाँ पर रह सकें। कि जप तप करने के लिए हमें उत्तराखंड बस मिल जाए, युग युग तक वाही तपो भूमि, हम तपस्वियों की कहलाए। हमें उत्तराखंड आप दे दीजिए, जहाँ हम सब तपस्वी युगों युगों तक तप करें और उत्तराखंड तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध हो जाए। जो भी उपराम जगत से हो, वे जाकर वहाँ निवास करें, स्वच्छंद वहाँ पर सन्यासी पालन अपना सन्यास करें। कि जो भी गृहस्थ धर्म से छुटकारा पाए, वह अपना जाकर के निश्चिंत होकर के स्वच्छंद भाव से सन्यासी बनकर के अपने सन्यास धर्म का पालन करें। प्रभु बोले, मुनिवृंद का है सब जगह प्रवेश, उत्तर क्या उनके लिए है यह सारा देश। केवल उत्तराखंड की बात नहीं, उत्तर की बात नहीं, पूरा देश ऋषियों मुनियों का है। कि अब तक सर्वत्र रहे हैं वे, अब भी सर्वत्र रहेंगे वे, भारत के कोने कोने में स्वच्छंद सदा विचरेंगे वे। यदि आप आज्ञा देते हैं तो यह भी कार्य करा दूंगा, उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपभूमि प्रधान बना दूंगा। विदा हो गए महामुनि, विदा हो गए महामुनि, कह कर जो आदेश पुत्रों तक पहुँचा दिया, प्रभु ने यह संदेश। उसी दिवस दोपहर को बैठे जब रघुनाथ, वशिष्ठ आए वहाँ भरतादिक के साथ। आते ही श्री गुरुवर बोले, हे राम छुपी अब कहता हूँ, वर्षों बंद कर बंधन में, किस लिए अवधि में रहता हूँ। भरत जी के गुरु वशिष्ठ जी भरत शत्रुघ्न के साथ जो है आते हैं राम के पास और कहते हैं कि हे राम, मेरे मन में जो भाव छुपा है उसको आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैं इतने दिन से अयोध्या में क्यों रह रहा हूँ। राजा मन के समय से मैं यहाँ का पुरोहित हूँ। तो देहावसान
जय श्री राम। संपूर्ण सुजन यह कहते हैं, संपूर्ण सुजन यह कहते हैं, उपरोहित कर्म न अच्छा है। फिर भी मैंने ब्रह्मा जी की अब तक यह पाली आज्ञा है। कारण क्या था कह दूं जिससे मैंने यह भार उठाया था। रामावतार का लाभ मुझे चतुरानंद ने बतलाया था। वशिष्ठ जी कहने लगे कि सभी ज्ञानी जन ये कहते हैं कि उपरोहित का कर्म अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने इतने समय तक ये भार अपने सिर पर क्यों रखा? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि तुम्हें इसी कार्य में प्रभु के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, प्रभु के पास रहने का सानिध्य प्राप्त होगा। इस कारण मैंने इसको स्वीकारा था। लेकिन रामावतार का लाभ मुझे बतलाया था चतुरानंद ने। बस इसी लाभ के हेतु रहा उपरोहित ही कहला कर मैं। परम धाम राम मूर्ति को प्रेम अग्नि छाती में दबा दबा कर मैं। अभी तक तुम्हारे प्रेम को मैं अपने सीने में दबा दबा कर यह कार्य करता रहा। लेकिन आज मैंने योग में देखा कि आप तो यहाँ से जाने वाले हो, कि अब आज योग से देखा है साकेत धाम तुम जाते हो। अपने इस वृद्ध पुरोहित को बोलो क्या दान दिलाते हो। बस यही चाहता हूँ तुमसे, या हृदय तुम्हारा धाम रहे। हो जाए राम में रोम रोम, इस रोम रोम में राम रहे। मैं आपसे यही दान चाहता हूँ कि आप का धाम जो है मेरा शरीर हो जाए, आप मेरे रोम रोम में निवास करें, मेरा रोम रोम जो है राममय हो जाए। एवं मस्तु कहते हुए उठे प्रभु तत्काल, गुरुवर के श्री चरण में दिया शीश निज डाल। इधर हुए इस खबर से सारे लोग अधीर, दुर्वासा के श्राप से तजते लखन शरीर। कौशल का बच्चा बच्चा तक सरयू पर उस अवसर पहुँचा। शेषावतार जब लय करने छाया जल के भीतर पहुँचा। श्री रामचंद्र के साथ साथ सीता माता का ध्यान किया। ब्रह्मांड फोड़ तेजस्वी ने इस दुनिया से प्रस्थान किया। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महापर्व अगले दिवस था सरयू के तीर, नव पर देव समाज था जल में श्री रघुबीर। और दूसरे दिन सरयू के किनारे पर बहुत भीड़ थी। ऊपर तो देवता आसमान में थे, लेकिन जल के अंदर सरयू में श्री राम जी लखन लाल की भांति ही कर सिया पति का ध्यान
भरत शत्रुघ्न ने पहले किया प्रयाण। जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने सीताराम का ध्यान करके जल में समाधि ली थी, उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न ने सिया राम जी का ध्यान करके जल में समाधि ले ली। फिर जग के जर्रे जर्रे को, फिर जग के जर्रे जर्रे को अपना अंतिम दर्शन देकर संपूर्ण प्रकृति से द्वापर में आने का विमल वचन देकर इस भूमंडल के वासी ने, इस भूमंडल के स्वामी ने भूमंडल से प्रस्थान किया। अमरत्व दान हनुमत को दे अपने को अंतर ध्यान किया। ठहर गए कैलाशपति कहा इतना इतिहास, बोले अब तक कुछ नहीं रखा अपने पास। तो प्रभु राम जी सबसे आखिर में पूरी अयोध्या वासियों को, जितनी भीड़ वहाँ पे भीड़ थी, सबको अपना दर्शन दे करके और द्वापर में फिर मिलने का वचन दे करके अंतर ध्यान हो गए। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिय, मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा। गिरतनये अवैति हुई बहुत किया विस्तार, राम अकथ राम की गाथा अकथ अपार। है पार्वती जी, राम अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, आपको सब कुछ सुना दिया। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जो है अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। और अब हम भी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारिसारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। जय उमापति महेश्वर। भोलेनाथ आपकी जय हो। जगत जननी माता जी आपकी जय हो। जय श्री सीताराम। जय हनुमंत लाल की जय। साथियों, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में श्री रामेश्वराय नमः लिखें। जय श्री रामेश्वर।